हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी के एग्जाम लवर्स पर। मैं हूं राजन महाजन और आप सबके बीच करंट अफेयर्स की एक बहुत शानदार टॉपिक जो कि आपके सभी एग्जामों में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और ये टॉपिक है इम्पोर्टेंट इंडेक्स का, यानी महत्वपूर्ण सूचकांक जो कि 2022 में अब तक जारी हुए। उन सबको हम लोग बारी बारी से एक पढ़ेंगे और समझेंगे कि कौन सा इंडेक्स कब जारी किया जाता है और साथ ही साथ भारत की इसमें कौन सी रैंकिंग है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं इंडेक्स में आपके। सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि ये इंडेक्स वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 यानी जीएचआई, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक स्तर पर ये जो जारी करने वाली संस्था है। क्वेश्चन सिर्फ 3 पूछता है। किस देश का पहला स्थान है, भारत की रैंकिंग कितनी है और इसको जारी करने वाली संस्था कौन है। तो आप याद रखें, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड बैंथो बेल्थुंगर हेल्प। याद रखिए, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्थुंगर हेल्प इसको जारी करती है। बेलारूस एक यूरोप का देश है, बेलारूस जो कि रूस का ही एक देश था। और भारत के इसमें वर्तमान में स्थान 107वां। याद रखिएगा, ये काफी सोचनीय है भारत के लिए। और ये भारत की रैंकिंग का एक प्रकार से डाउन हुई, भारत की रैंकिंग और आपकी नीचे गई है। तो वैश्विक हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? 107। रसिया आपका पहले स्थान पर है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्थुंगर हेल्प द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। बहुत पूछा जाता है इनोवेशन इंडेक्स, क्योंकि दुनिया भर में इस समय सबसे ज्यादा इनोवेशन होते हैं। और इनोवेशन में भारत का कौन सा स्थान है? तो आप देख सकते हैं, भारत का 40वां स्थान है। इसमें आपका पहला जो देश है स्विट्जरलैंड, जो कि यूरोप की कंट्री है। इसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या देखी जाए तो 132 देश इसमें भाग लेते हैं। बेस्ट बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा इसको जारी किया जाता है। ये संस्था है आपकी। पहले नंबर पर आपका स्विट्जरलैंड और भारत की इसमें 40वीं रैंकिंग है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे मानव विकास सूचकांक 2021-22। तो मानव विकास जो सूचकांक है, करंट अफेयर्स के सबसे ज्यादा पूछे जाने प्रश्न में इंडेक्स का प्रश्न ये है, मानव विकास सूचकांक ग्लोबल, सॉरी यहाँ पर ग्लोबल नहीं होना चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होना चाहिए। याद रखिएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल नहीं, HUMAN, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। याद रखिएगा, इसमें थोड़ा सा मिस है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग बात को समझेंगे। जो लिखा है उस भाव को हम लोगों को समझना है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022, जिसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें ओवरऑल जो कंट्री है 191 देश इसमें भाग लेते हैं। प्रथम स्थान पर इसमें जो कंट्री है वो स्विट्जरलैंड है। और भारत का स्थान फिर से कम हुआ है, 132वें स्थान पर भारत पहुंच गया है। यानी दुनिया के 91 देशों में भारत की जो रैंकिंग है काफी नीचे है, 132। इससे ऊपर तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी अच्छी रैंकिंग है। नेपाल की देखें, आपके बांग्लादेश की देखें, पाकिस्तान की भी रैंकिंग इसमें, और साथ ही साथ श्रीलंका और देश है जिनकी मानव विकास सूचकांक बहुत ज्यादा। मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा की जाती है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है हिंदी में। और 1992 के बाद से जो एसडीआई इंडेक्स से जारी किया जाता है। भारत जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा भी अपने राज्य स्तर पर मानव विकास सूचकांक जारी किए जाते हैं। इसमें कई सारे पैमाने होते हैं, बेसिक रूप से 4 पैमानों पर एक काम किया जाता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से इसको जारी किया जाता है। बाद में इसमें और भी बहुत सुधार किए गए, एमपीआई और भी इंडेक्स इसमें जोड़े जाते हैं। इसके साथ फाइनली वो मानव विकास सूचकांक जारी होता है। तो भारत का स्थान 132, प्रथम स्थान पर आपका स्विट्जरलैंड, ओवरऑल कंट्री 191, और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इसको जारी किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पिछले 2-3 साल से प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स, ये आपका सिविल स्तर के एग्जाम में भी पूछा गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स एक कंपनी है, उसी के नाम पर हेनली एंड पार्टनर्स एक कंपनी है जिसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। दुनिया भर के 199 देश इसमें भागीदारी करते हैं। सबसे जो मजबूत पासपोर्ट है वो जापान का है। और भारत का जो पासपोर्ट है वो कितने स्थान पर है? 87 स्थान पर। इसमें सबसे नीचे स्थान पर जो देश है वो है अफगानिस्तान। अब इसको आप थोड़ा सा समझें, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स क्या होता है। जापान का मतलब उसकी रैंक यानी
पहले नंबर का मतलब है कि 199 देशों में जापान के लोग जा सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ऐसी प्रकार से भारत का 87वां स्थान, यानी भारत का जो हम लोग पासपोर्ट लेते हैं वो 87 देशों में वैध माना जाता है। वहां पर आप आराम से भारत का पासपोर्ट लेकर के यात्रा कर सकते हैं। और अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान, जहां पर एकदम लास्ट में, यानी 199वां स्थान है, यहाँ पर वैसे कोई जाना पसंद नहीं करेगा, स्थितियां काफी खराब हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जेंडर गैप यानी जेंडर माने होता है लिंग, गैप माने अंतराल, लिंग अंतराल रिपोर्ट है। और दुनिया भर में जितने भी देश हैं वहां पर जेंडर गैप कितना है, इसको विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। ये इसका 16वां संस्करण है और ओवरऑल इसमें 186 देश पार्टिसिपेट करते हैं। आइसलैंड आपका यूरोप का देश है जो कि टॉप पर है। और अंतिम में आपका देखें तो अफगानिस्तान एशिया की कंट्री है। इससे पहले भी हम लोग हेनले इंडेक्स में दे चुके हैं, अफगानिस्तान सबसे नीचे है। इसमें भारत की रैंकिंग 135 है, याद रखिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी हमारे यहाँ पर लैंगिक अंतराल, लैंगिक असमानता काफी स्तर पर है, 135वें स्थान इसको दिया गया है। अब इससे ये नहीं आप लोग अंदाज लगा सकते हैं कि भारत में इतना है, ये रैंकिंग बहुत स्तर पर दी जाती है, बहुत सारे रिसर्च के बाद और बहुत सारे आंकड़ों पैमानों के बाद। तो इसमें भारत का 135वां स्थान है। ग्लोबल GGGI, G3I कह सकते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022। यदि भारत स्तर पर भारत नवाचार सूचकांक की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि वैश्विक स्तर पर भारत का 40वां स्थान है। और भारत खुद अपना इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है, इसको नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है और ये इसका तीसरा संस्करण है, अभी हाल ही में जारी किया गया है। कर्नाटक इसमें आपका पहले स्थान पर रहा, दूसरे स्थान पर तेलंगाना और अंतिम स्थान पर नवाचार में आपका छत्तीसगढ़ है। याद रखिएगा आप, पहला, दूसरा और अंतिम हर चीज में बस ऐसे ही पूछा जाता है किस संस्था द्वारा, तो नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 2015 में इसकी स्थापना होती है और ये योजना आयोग की जगह आया। सहकारी संघवाद पर काम करता है और नीति आयोग का एक प्रकार से स्ट्रक्चर देखें तो योजना आयोग की तरह है। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष सुमन बेरी, उपाध्यक्ष सुमन बेरी, अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं और CEO परमेश्वरन अय्यर हैं। आप याद रखिएगा। इनोवेशन इंडेक्स में भारत का 40वां स्थान है और भारत के अंदर राज्यों का देखें तो कर्नाटक पहले स्थान पर है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स भारत के अंतर्गत ही देखें तो इसमें ये जारी करने वाला जो संस्था है वो केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इसका पहला संस्करण इस वर्ष जारी किया गया। इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 20 को जोड़ा गया है। पहले स्थान पर आपका उड़ीसा है और अंतिम स्थान पर आपका गोवा है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा है ना, फूड सिक्योरिटी, जैसे हम लोगों को मुफ्त में अनाज मिलता है, ये फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत ही हमको मिल रहा है ना, तो उसी के अंतर्गत इसकी रैंकिंग की गई है। और पहला इसका संस्करण है। 20 राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के इसमें भाग किया गया है। पहले स्थान पर आपका उड़ीसा और अंतिम में आपका गोवा है। आगे बढ़ेंगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज ये भी है आपकी, और ये विश्व प्रेस सूचकांक, ये बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है। प्रेस सूचकांक यानी दुनिया भर में जो प्रेस है, मीडिया है, उसका कितना सूचकांक है और देश में मीडिया की स्वतंत्रता कितनी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच कितनी है, इसको लेकर के ये रिपोर्ट जारी होती है। इसको जारी करने वाली संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। याद रखिएगा, विदाउट बॉर्डर्स जो एक NGO है वो काम करता है इसके लिए और दुनिया भर के देशों की प्रेस की जो इंडेक्स है उसको जारी करती है। इसका 100 ये 20वां इसका संस्करण है। दुनिया के 180 देश इसमें भाग लेते हैं और नॉर्वे इस प्रेस की स्वतंत्रता में, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पहले स्थान पर है। उत्तर कोरिया, जहां पर तानाशाही शासन है, किम जोंग उन, इसका नाम आपने सुना होगा। भारत में आप रैंक देखें तो भारत की भी रैंक काफी नीचे है और यहाँ पर प्रेस की फ्रीडम पर काफी प्रश्न भी उठते रहते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हमेशा चलती है, भारत में एक डिबेट होती है, तो इसको आप दे सकते हैं रैंकिंग के हिसाब से भी कि भारत का स्थान 150वां, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा विचारणीय है कि यानी भारत में इतनी ज्यादा न्यूज चैनल है और इन न्यूज चैनलों के माध्यम से दुनिया भर की न्यूज दी जाती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच कम है और साथ ही साथ प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो अपने आप में बाधित करती है। एक लोकतंत्रात्मक देश होने के नाते भारत की प्रेस की स्वतंत्रता और ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन इसकी रैंकिंग 150 ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। IQAR एक रिपोर्ट होती है और ये वायु गुणवत्ता सूचकांक है। याद रखिएगा,
ये IQR यानी वायु एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया जाता है, और ये 2022 में जारी किया गया था, 22 मार्च को। इसके द्वारा विश्व भर के इतने शहरों में सर्वे किया गया 6475 उस डेट के हिसाब से। भारत के दुनिया भर के जो शहर हैं उनको रैंकिंग दी गई। आप इसमें देखें, बांग्लादेश विश्व का सबसे प्रदूषित देश है, और वहीं भारत की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित कैपिटल है। यानी भारत की जो राजधानी दिल्ली है वो सबसे प्रदूषित राजधानी है। और देश की बात करें तो इसमें IQVR में देश बांग्लादेश है। टॉप 10 में आप देखें तो बांग्लादेश, चार, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, भारत, ओमान, किर्गिस्तान, बहरीन, इराक और नेपाल है। यानी सबसे ज्यादा प्रदूषण में टॉप 10 पर आपको पहले नंबर पर बांग्लादेश, और चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर देखें तो भारत आता है। सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली आपको मैंने बता दी, और प्रदूषित शहर भिवाड़ी आप याद रखिएगा। विश्व के सबसे प्रदूषित शहर में भिवाड़ी, जो कि आपके भारत में पड़ता है, ये रिपोर्ट के अनुसार इसमें बताया गया। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, यानी उस देश में प्रसन्नता कितनी है, खुशहाली कितनी है, ये इस रैंकिंग के माध्यम से जारी की जाती है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कार्यक्रम, है ना, इसके माध्यम से इसको जारी किया जाता है। और विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, ये 10वीं रिपोर्ट है इसकी। 146 देश इसमें भाग करते हैं। फिनलैंड एक छोटा सा देश है, हेलेंसिकी, फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी है, और ये फिनलैंड पहले स्थान पर है। अंतिम स्थान पर आपको वही अफगानिस्तान, जो तालिबानी शासक से, यानी सबसे लोग कम वहाँ के सबसे कम प्रसन्न है, क्योंकि इसकी रैंकिंग बता रही है। और भारत का स्थान 136वां है। 146 में ये भी देख सकते हैं, यहाँ के लोग भी काफी नाखुश है, यानी प्रसन्न कम है, क्योंकि 46 में 136 यानी 10 ही कम है, रैंक बहुत नीचे है भारत। तो विश्व में जो प्रसन्नता रिपोर्ट है वो जारी की जाती है, और इसको शुरू करने का जो काम किया था, जो आपके भूटान के नरेश थे, जिनमें खासर बागलान नांगचो उस समय है, उनसे पहले जो हुआ करते थे, उनकी रिपोर्ट पर, उनकी अनुशंसा पर इसको शुरू किया गया। दुनिया भर के देशों में एक मानव की जो जीवन है किस प्रकार है, खुशहाली कैसे है, इसको एक रैंक देने की काम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत देने की शुरुआत हुई, और ये भारत का 136वें इसमें स्थान है। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022, डेमोक्रेसी यानी लोकतांत्रिक रिपोर्ट, लोकतंत्र, और ये संस्था है बीडेम इंस्टीट्यूट, स्वीडन की एक संस्था, उसके द्वारा जारी किया जाता है। 179 देशों के इसमें प्रतिभाग किया जाता है, और स्वीडन ही इसमें पहले स्थान पर है। इरिट्रिया एक देश है, उसकी राजधानी अस्मारा है, उसको सबसे नीचे स्थान दिया गया है। भारत में लोकतंत्र की रिपोर्ट देखें तो 93वें स्थान में लोकतंत्र की स्थिति में भारत, और 79 में ओवरऑल 93, यानी लगभग 50% भारत नीचे है। यानी डेमोक्रेसी भारत में अभी भी काफी हद तक डेवलप नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्ट बता रही है आपकी, और रिपोर्ट के माध्यम से ये डेमोक्रेसी का जो इंडेक्स होता है, एक लोकतांत्रिक देश की स्थिति बताता है कि वहाँ पर लोकतंत्र कितना डेवलप है, और लोकतंत्र की कौन कौन सी व्यवस्था वहाँ पर सुचारू रूप से चल रही है। तो ये रिपोर्ट भारत की 179 देशों में 93वें स्थान बता रही है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, बौद्धिक संपदा यानी भारत के अंदर जो संपदाएं हैं वो भी इंटेलेक्चुअल, उसके सूचकांक के हिसाब से देखें तो इसको US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया जाता है। ये इसका 10वां संस्करण है। 55 देश इसमें भाग करते हैं। अमेरिका को इसमें पहला स्थान दिया गया है, और वेनेजुएला जो एक कंट्री है उसको सबसे अंतिम स्थान। भारत के स्थान देखें तो 43वां, यानी बौद्धिक संपदा इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल, जो भारत की बौद्धिक संपदा है उसका रैंक कितना है, 43। आगे बढ़ेंगे हम लोग। लोकतंत्र सूचकांक आपका दूसरा है, वो रिपोर्ट थी, ये सूचकांक है। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, IEIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ये लोकतंत्र रिपोर्ट अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ये इंडेक्स है। नॉर्वे इसमें पहले स्थान पर है। लोकतंत्र हमारे अफगानिस्तान में है ही नहीं, और भारत की रैंक इसमें 46 है। यहाँ पर डेमोक्रेसी रिपोर्ट है 93 है, और डेमोक्रेसी इंडेक्स है भारत का, तो इसमें स्थान है 46। आगे बढ़ेंगे। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक,
ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है क्योंकि दुनिया भर के कोई भी देश हो, अपने आप को साफ सुथरा नहीं कह सकते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं किसी स्तर पर भ्रष्टाचार है, और इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था उसके द्वारा जारी किया जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है, इसको आप याद रखिएगा। इस स्थिति में डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड इस संयुक्त रूप से टॉप पर है, यानी इन देशों में भ्रष्टाचार बहुत कम है। अफ्रीकी कंट्री दक्षिण सूडान, जो कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वाला देश है, और अपना भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत की रैंकिंग भी काफी नीचे है, 85 स्थान पर, यानी भारत में अभी भी भ्रष्टाचार काफी स्तर पर विद्यमान है, रिपोर्ट बताती है। बाकी जो है वो तो आप सब लोग जानते ही हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये प्रश्न बहुत पूछा गया है, और कई सारे एग्जाम में फिर से पूछा जाएगा, तो संस्था का नाम जरूर याद रखिएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। यूनिकॉर्न का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा एक संस्था है फिजिक्स वाला, है ना, तो फिजिक्स वाला की जो संस्था है उनकी जो फंडिंग हुई लगभग 8,000 करोड़ की, जो कंपनी बन जाती है 8,000 करोड़, जिसकी एक प्रकार से कैपिटल बन जाती है, उतनी वेल्थ होती है पूरी कंपनी की अपनी, तो उसके हिसाब से उसको यूनिकॉर्न घोषित किया जाता है। और भारत में 100 से भी ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। इस लिस्ट में संयुक्त राज्य अमेरिका 700 से भी ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां हैं, दूसरे नंबर पर चीन है, और पहले तीसरे नंबर पर हमारा भारत 100 से भी ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ है। तीसरा, पहला अमेरिका, दूसरा चीन, याद रखिए CHIN, चाइना। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा इसको जारी किया जाता है। ज्यादातर जो धनाढ्य वाली चीजें होती है हुरून द्वारा जारी की जाती है, या फोबस द्वारा। ग्लोबल यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न कंपनियां मैंने आपको बता दी है, जिनका जो टर्नओवर है, एक प्रकार से कंपनी की कैपिटल है, वो 8,000 करोड़ होना चाहिए, तभी वो यूनिकॉर्न बन सकती है। ये भारत में एक कैटेगरी है, और भारत के इसमें तीसरा स्थानीय प्रश्न पूछा जा सकता है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, साइबर सिक्योरिटी यानी दुनिया भर में जो साइबर हमले होते हैं और साइबर सिक्योरिटी को लेकर भारत की कौन सी रैंकिंग है, तो आप याद रखिएगा भारत की रैंकिंग इसमें साइबर सिक्योरिटी में 10वीं है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा इसको जारी किया जाता है, ITU, और यूनाइटेड स्टेट इस स्थिति में पहले नंबर पर है, यानी साइबर सिक्योरिटी के मामले में अभी भी भारत की स्थिति ठीक है, लगभग 10 नंबर पर है, तो आप मान सकते हैं, लेकिन फिर भी ग्लोबल स्तर पर साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी समस्या है। वर्तमान समय में जो ऑनलाइन जो भी टेररिज्म है, ये साइबर सिक्योरिटी को ही बोलते हैं, और साइबर सिक्योरिटी के माध्यम से दुनिया भर के बहुत सारे जो बहुत महत्वपूर्ण डेटा है उनको लीक किया जाता है, उन पर हमला किया जाता है, और साथ ही साथ इसी को हैक किया जाता है। तो ये भारत के स्थान कितना है इसमें, 10वां। अभी आपकी अभी तक की जितनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी वो सब हम लोगों ने आज इस वीडियो में डिस्कस की। आई होप कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप समझ गए होंगे, और इस पूरी वीडियो की PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम राजन महाजन जो चैनल है हमारा, एग्जाम लवर्स बाय राजन महाजन, वहां पर आपको मिलेगा। एग्जाम लवर्स पर आप जाके सर्च कर लीजिए, आपको यहाँ पर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आपको वीडियो जो भी हो उसकी फ्री PDF मिलती रहे, साथ ही साथ और भी महत्वपूर्ण एग्जाम से संबंधित आपकी जो जानकारियां हैं, जो डेटा है, और बहुत सारी रिपोर्ट हैं आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने साथियों तक शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहे एग्जाम लवर्स के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।